हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम आज ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ने चल रहे हैं नेमरा सुंडा से। और सबसे पहले हम लोग इस तरह हुआ करते थे, और इससे पहले भी ये बंदर थे और इनके बहुत लंबी सी पूँछ होती थी। और ये सब लोग जो है फल खाया करते थे, टहनियों पर लटक जाया करते थे, पूँछ से भी लटकते थे और फल खाया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि मौसम में परिवर्तन हुआ और सभी पेड़ पौधे सूखने लग गए, बड़े बड़े पेड़ पौधे सूखने लगे। तो फिर इन्हें नीचे की घास खाना इन्होंने चालू कर दिया, और धीरे धीरे ये सब जब घास भी समाप्त होने लगी तो ये ज़मीन को खोदने लगे, तो उनसे कंद प्राप्त होते थे, उनको खाते थे। और जब वो भी समाप्त होने लगे तो इनको ये जो है अपने चारे के लिए ये लोग दौड़ते थे। ये सब दौड़ते थे चार टांगों से, और दौड़ते दौड़ते जल्दबाजी में कभी कभी इन्हें दो पैरों से खड़े होना पड़ता था, खड़े होने की कोशिश करते थे। और ये धीरे धीरे खड़े होते गए, धीरे धीरे प्रयास करते गए, फिर कुछ इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ। और जब यहाँ 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 पहुँचते पहुँचते ये सीधे हो गए, तो इन्हें होमो इरेक्टस कहा गया इन्हें। फिर होमो सैपियंस, और इसके बाद और बुद्धिमत्ता वाले मानव यानी होमो सैपियंस सैपियंस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से इस समय इनमें पूँछ नहीं है, लेकिन इनसे पहले जो इनके पूर्वज थे उनमें पूँछ हुआ करती थी, और ये पूँछ धीरे धीरे समाप्त होती गई। और अगर हम बात करें कि कहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी इनकी, यानी कहाँ पर देखे गए थे प्रथम बार मानव, तो ये अफ्रीका में देखे गए थे, अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर सभी मानव की बात करें तो ये एशिया में पाकिस्तान और रसिया के कुछ भाग में देखे गए थे। और यहाँ से जो है ये पूरे विश्व में इधर उधर फैल गए थे। तो देख लेते हैं कि इनके स्टेजेस क्या हैं। ड्रायोपिथेकस जो थे वो एपिस यानी जो बंदर थे उनके भी पूर्वज थे, और मानव के पूर्वज तो हाँ ही हैं। मानव के पूर्वज बंदर और बंदर के पूर्वज ड्रायोपिथेकस थे। और रामापिथेकस ये जो है प्रथम बार पंजाब के शिवालिक रेंज में देखे गए थे, और उसके बाद ये अफ्रीका में, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया में देखे गए थे। और ये इसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस यानी जो सीधे मानव थे उनकी उत्पत्ति होती है। और इसके बाद होमो सैपियंस जिन्हें नियंडरथैलेनिस कहते हैं। और इसके बाद आज का मानव जो बुद्धिमत्ता वाला मानव होमो सैपियंस की उत्पत्ति होती है। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ह्यूमन एवोल्यूशन तो कहता कि अगर हमें एग्रीकल्चर और उसकी शुरुआत को समझना है कि कब वो शुरू हुई थी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मानव का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और यह जो है प्रत्येक कल्चर के लिए और प्रत्येक सभ्यता के लिए यानी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट मैन ऑन द वाज होमो इरेक्टस, यानी जो पहला मानव था वो इरेक्टस था। मानव उसे कहा गया जब वो बंदर धीरे धीरे सीधे होते गए, जब सीधे होकर चलने लगे तब उन्हें मानव कहा गया। होमो इरेक्टस इन्वॉल्व इन द अर्थ अराउंड 1.5 मिलियन ईयर एगो, यानी 1.5 मिलियन साल पहले। एंड आफ्टर 5 लाख ईयर ही स्प्राइड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी 5 लाख साल बाद ये जो है पूरे विश्व में फैल गए। और ये सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन में फैले थे, और इसके बाद ये टेम्परेट रीजन में फैले थे। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन वाज एज फॉलो। सबसे पहले ये मंकी बने थे, मंकी थे। और ये मंकी जो हम आज देखते हैं इससे भी विशेष प्रकार के मंकी थे, और ये जो है 1.5 मिलियन साल पहले की बात है। इसके बाद जावा मैन, जिसे होमो इरेक्टस कहा गया, जो सीधा आदमी था, वो आज से 15 लाख साल पहले था। इसके बाद क्रोमैग्नन, मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस, इसकी उत्पत्ति आज से 250,000 साल पहले हुई थी। होमो मीन्स कंटिन्यूअस, यानी जो लर्निंग हैबिट है वो उनकी कंटिन्यू है। और इरेक्टस मीनिंग इरेक्ट यानी सीधा, एंड सैपियंस मीनिंग लर्निंग हैबिट, यानी जो आज का मानव है होमो सैपियंस
उसकी लर्निंग हैबिट आज भी कंटिन्यू है, आज भी वो कुछ ना कुछ सीखता जा रहा है। होमो मीन्स कंटिन्यू और सैपियंस मीन्स लर्निंग हैबिट। लर्निंग हैबिट का लगातार यानी कंटिन्यू होना होमो सैपियंस कहलाता है। द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन होमो सैपियंस, यानी जो मॉडर्न मैन का जो पूर्वज था वो होमो सैपियंस था। फर्स्ट टाइम अपेयर इन अफ्रीका, अफ्रीका में दिखा था पहली बार 35,000 साल पहले। द होमो सैपियंस डिफरेंट फ्रॉम फेलो एनिमल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्रेन, यानी जो तब जो है होमो सैपियंस और जानवरों में डिफरेंस करना आ गया था। और ये क्योंकि होमो सैपियंस अब 2 पायों से चलने लगे थे, 4 पैरों से नहीं बल्कि 2 पायों से चलने लगे थे, लेकिन जानवर 4 पैरों से चलते थे और उनका बड़ा ब्रेन होता था, इनका दिमाग बढ़ने लगा और स्मॉल टीथ यानी दांत इनके छोटे होने लगे, दाढ़ी भी इनकी छोटी होती गई, इंटेलिजेंस एंड स्किल यानी जो बुद्धिमत्ता है और कौशल है वो बढ़ने लगा, और ये जो है यंत्रों को बनाने की कला को सीख गए थे। द जीनस होमो गेट नॉलेज ऑफ फायर कंट्रोल अराउंड 500,000 ईयर एगो, यानी 500,000 साल पहले होमो जीनस के जो मानव थे वो आग की खोज को सीख गए थे और ये सब जो है मांस को भूंज कर खाने लगे थे। लाइव लिविंग डेवलपमेंट ऑफ होमो सैपियंस इज एज फॉलो, इनका जो है दिमाग बढ़ने लगा था, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और दिमाग इनका बढ़ने लगा था, और यंत्रों को बनाने की कला इनमें आ गई थी। और ये जो है पहला यंत्र जो इनका था वो बोल्डर था, ये जो है पत्थर का था, और ये पत्थर का था, और इसमें जो है ये हम इससे एक तरह से भाला कहें तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ये कुछ इस तरह से होता था, इस तरह से इसमें नोकदार बनाया करते थे ये लोग, और आगे इसकी जो है बहुत तगड़ी धार बनाते थे जिससे वो जो है शिकार करने में उनको आसानी होती थी। और इसका जो है ये लोग हंटिंग ऑफ एनिमल यानी जानवरों को शिकार करने में यूज करते थे और मीट को आग पर पकाते थे। और इन्होंने सबसे पहले जो है कुत्ता को पाला था, और कुत्ता जो था उनका डॉग हेल्प्स इन हंटिंग, यानी कुत्ता जो था इनका वो शिकार करने में सहायता करता था। और स्टार्टेड गैदरिंग सीड लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम जंगल, यानी ये लोग जो है सीड यानी बीज, पत्तियां और फलों को जंगलों से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग apna.blogspot.in.com पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।